अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ ख़ुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल अज़्ज़ वजल क़ुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू। वक़ाल अज़्ज़ वजल मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अक़्तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ुहु। मुअज़्ज़ज़ सामीन, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ, दिल की गहराई से एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। हज़रत मौलाना खलील साहब रशादी दामद बरकातुहुम ने फरमाया भी था कि जो हज़रात पीछे खड़े हैं अगर वो चाहे तो सामने आकर बैठ सकते हैं, जगह काफ़ी है और फ़र्श भी बहुत अच्छा है। नहीं खड़ने की कसम खा लिए तो मैं तोड़ नहीं सकता। ख़त्म नबूवत पर कुछ अशार हैं। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हज़रात उलमा की इजाज़त से आपकी खिदमत में पढ़ रहा हूँ, तवज्जो से सुने। जिस्म में जब तक जान रहे ये तेरा ईमान रहे। बोलो सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं तो इन्ना लिल्लाह बोलो। जिस्म में जब तक जान रहे ये तेरा ईमान रहे। नहीं बोलते सुभान अल्लाह। 12 बजे तक एज पढ़ लग रहता हूँ। जिस्म में जब तक जान रहे ये तेरा ईमान रहे। ये डर को बोल डाले सो। जिस्म में जब तक जान रहे ये तेरा ईमान रहे। सदा रहे ये तुझको याद, ख़त्म नबूवत जिंदाबाद। मेरे साथ ख़त्म नबूवत पर तुम्हें भी पढ़ो। अच्छा, क्योंकि ये जुमला ही इतना अच्छा है
मुझे आपको पसंद नहीं, खुद नबी को पसंद है ये। मेरे नबी की खत्म नबूवत की जो गवाही देता है उससे नबी ही खुश नहीं होते, खुद खुदा खुश हो जाता है। औरतें भी बिल्कुल आहिस्ता पढ़ो, लेकिन पढ़ो ज़रूर, इतना ज़ोर से पढ़ना नहीं, मैं तकरीर भूल जाना। जिस्म में जब तक जान रहे ये तेरा ईमान रहे, सदा रहे ये तुझको याद, खत्म नबूवत जिंदाबाद। पढ़ो, मुंह खोलो, खाने का भी इंतज़ाम है हजरत। अरे इतनी अच्छी तसल्ली, फिर भी आवाज़ नहीं निकल रहा है। खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद। खत्म नबूवत है ईमान, खत्म नबूवत दीन की जा, खत्म नबूवत है ईमान, खत्म नबूवत दीन की जा, ये इस्लाम की है बुनियाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद। आखिरी शेर है, सुनिए। इससे करेगा जो इनकार वो इस्लाम का है गद्दार, इससे करेगा जो इनकार वो इस्लाम का है गद्दार, दीन हो उसका बर्बाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद। और एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। बेहतरीन बयानात हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, ख़यालात आपके सामने आए, अपनी ज़ुबान में भी तकरीर हुई अल्हम्दुलिल्लाह। अब लंबा बयान करने का मौका भी नहीं है, क्योंकि एक तो सर्दी का मौसम भी है और मुझे बहुत हंसी आती है, इन इलाक़ों के लोग सर्दी से परेशान होते हैं, जबकि आपके इलाके की सर्दी हमारे बेंगलुरु वालों के पास हिसाब में नहीं है। और हमारे इलाके की गर्मी आपके पास हिसाब में नहीं है। हमारे इलाके की गर्मी आपके लिए सर्दी है, आपके इलाके की सर्दी हमारे इलाके के लिए गर्मी है। फिर भी तस्करा हो रहा है सर्दी का सीज़न है बोलकर। और यहाँ के लोग कब तक रात में जलसों में बैठते हैं ये भी मुझे नहीं मालूम। अब इशा की नमाज का भी मौका हमारे सामने है, वक्त है, ज़िम्मेदारी है, फ़र्ज़ है। माफ़ क्या कावली में इशा की नमाज नहीं ना, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी उम्मत के लिए अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पर इशा की नमाज अदा किया है। और अकाबिर का इस बात पर इत्तेफाक है, सूफिया का इस बात पर इत्तेफाक है, औलिया का इस बात पर इत्तेफाक है कि फजर की नमाज पढ़े दिन भर सुकून,
इशा की नमाज पढ़े पूरी रात सुकून। बोलो सुभान अल्लाह बोलो। बीच में बोलना, बात 6 बातें आए तो बोलना। जबरदस्त शॉट मार को 6 मारे तो पावा से ताली मारते नहीं। कितने अच्छे अच्छे जुमले हजरत बोले। हजरत बेहतरीन नाते और नज़में और हमदे पढ़े। हजरत मौलाना खलील साहब दामद बरकातुहुम का एक जुमला तो इतना ज़बरदस्त था कि आका के नाम पर कुर्बान हो जाना। मेरे ज़ुबान से तो बेइख्तियार सुभान अल्लाह बहुत ज़ोर से निकला, लेकिन अपे लोग ऐसा बैठे ही, शायद अमेरिका का पूरा टेंशन आपको है। हजरत औलिया व सूफिया व अतकिया फरमाते हैं, फजर की नमाज पढ़ लो, पूरा दिन आराम से गुजरता है, सुकून से गुजरता है। और इशा की नमाज पढ़ लो, पूरी रात सुकून से गुजरती है। बैटरी अब भी डाउन है। अब इशा की नमाज भी पढ़ना, खाने का भी जबरदस्त इंतजाम है। इसलिए मैं भी फैसला कर लिया, लंबा बयान मुझे करना नहीं है, सिर्फ 2-3 घंटे बोलकर खत्म करना है। अल्लाह हमारे वक्त में बरकत अता फरमाए। कल जुमा है, बल्कि जुमा का वक्त शुरू हो चुका है। मुझे भी लंबा सफ़र करना है। आपके अपने जिम्मेदारियां हैं, स्टेज में बैठे हुए हजरात उलमा की जिम्मेदारियां हैं। इंशाअल्लाह ताला ये निज़ाम चलता रहेगा। हम सब मिलकर ख़त्म नबूवत की पूरी हिफाजत फरमाएंगे। कौन कौन साथ देंगे, हाथ उठाओ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आपको मालूम है हजरत मौलाना यूसुफ लुधियानवी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, ख़त्म नबूवत के उन्वान पर तवज्जो से सुनो, बुजुर्गों का वली के तवज्जो से सुनो, नौजवानों का वली के तवज्जो से सुनो, वो बच्चे जो समझ सकते हैं कावली के, और मेरी माँ और बहनें पूरी तवज्जो के साथ सुने। पूरे पर्दे का इंतज़ाम हुआ है। आप भी हाथ उठाकर ऐलान कर दे, जिसका हाथ तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत पर उठ जाता है। हज़रत मौलाना यूसुफ लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इंशाअल्लाह हशर के मैदान में उसकी सिफारिश नबी पर वाजिब हो जाती है। ये जमात जमीयत की नहीं, ये जमात जमात की नहीं। ये काम इस जमात का या उस जमात का या उस जमात का नहीं, ये काम उसका है जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जुबान से ही नहीं दिल से पढ़ता है। मर्द हो के औरत, जवान हो के बूढ़ा, शहर वाला हो के करिए वाला, पढ़ा लिखा हो के अनपढ़, सबका ये काम है। इस काम में जुड़ना, रब्बे काबा की कसम मेरे प्यारो, इस काम में जुड़ना हर मुसलमान का फर्ज है। जिसकी जो ताकत है वो अपनी ताकत इस काम में सर्व करे। मैं सच कहता हूं, मस्जिद के बाजू बैठकर, उलमा के आगोश में बैठकर खत्म नबूवत का मुनकिर नजर आ जाए, या तो वो रहेगा धरती में या तो मैं रहूंगा। यही मेरा फैसला है। और आज आप भी ये फैसला कर लें। मेरी मां की अजमत पर हमला हो, क्या मैं छोड़ूं? अरे मुंडी तू भी हलाओ रे बाबा। मेरे बाप की अजमत और शान पर हमला हो, क्या मैं छोड़ूं? मेरे खानदान की अजमत और शान पर हमला हो, क्या मैं छोड़ूं? सवाल पैदा नहीं होता। फिर हम कैसे छोड़ सकते हैं?
उस ज़ात अक़दस की शान पर हमला हो जिसके सदक़े में अल्लाह ने कायनात को पैदा किया है। हम कैसे छोड़ सकते हैं उसको जो मेरे नबी की वो खास सिफत, समझो, तवज्जो से समझो, आहिस्ता बोल रहा हूं, सादी सीधी जुबान से बोल रहा हूं। तुम्हारी हमारी उर्दू खलेरे फुपेरे भाया भाया के सका नहीं हजरत। यूपी की उर्दू तो नहीं ना मेरी, नहीं तुम्हारी उर्दू यूपी की ना, तुम्हारी उर्दू यूपी की है ना मेरी उर्दू यूपी की है। हमारी तुम्हारी उर्दू तो इस वक्त आईसीयू में है। क्या हजरत? हमारी तुम्हारी उर्दू को सुनकर उर्दू भी परेशान है। परेशान इसलिए है इस जुबान को मेरा नाम दे रहे। चलो कैसा की उर्दू की फसाहत बलागत पेश करना नहीं, समझना समझाना मकसूद है। क्या हजरत? समझना समझाना मकसूद है। मेरे असातिज़ा का हुक्म है कि मैं इस मैदान में प्यासा ना उठूं ना उठाऊं, भूखा ना उठूं ना उठाऊं, लेकिन तकाजे जो जरूरी होते हैं उसके मद्देनजर वक्त को हम शार्ट करना पड़ता है। ऐ मुसलमानों, कावली के हो, नेल्लौर के हो, आंध्र प्रदेश के हो, कर्नाटक के हो के तमिलनाडु के हो, हिंदुस्तान के हो के सारे आलम के, इस मसले को मामूली न समझो, मामूली न समझो, मामूली न समझो। हमारे ईमान का दारो मदार रब्बे काबा की कसम इसी पर मौकूफ है। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, फॉर एग्जाम्पल ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, और ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना सही की गलत? बोलो। तर्जुमा मालूम आपको? तर्जुमा ला इलाहा इल्लल्लाह का तर्जुमा मालूम? अल्हम्दुलिल्लाह मालूम। अल्लाह के सिवा कोई, ये कोई आना, कोई आना। ला इलाहा इल्लल्लाह का तर्जुमा क्या? अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। मामूद जरा बड़ा गहरा लफ्ज है। मैं इन उलमा का दामन थाम कर तालिबे इल्माना तरीके से आपके सामने समझाऊं, तर्जुमा जरा सीधा कर दूं। अल्लाह के सिवा कोई अल्लाह नहीं, यही तो तर्जुमा है इसका। अरे है नहीं है? इसे बोलना भी, इसे मानना भी, इसकी हिफाजत भी करना। बोला माना नहीं वो भी मुसलमान नहीं, माना बोला नहीं वो भी मुसलमान नहीं, माना और बोला इसकी हिफाजत नहीं किया वो भी मुसलमान नहीं। एक एक बात पूरी जमानत के साथ कह रहा हूं मेरे भैरों, पूरी तवज्जो के साथ सुनो। खत्म नबूवत की अहमियत बताता हूं मैं आज आपको, गहराई में जाए बगैर आपके सामने दो तीन सबक शॉर्ट एंड स्वीट पेश करूं। पर्दे में बैठी हुई मेरी माए, तुम इस मसले को अगर नहीं समझी, पता नहीं कि तुम्हारा क्या होगा, लेकिन खतरा है तुम्हारी औलाद के ईमान के खतरा। तुम इस मसले को नहीं समझी, तुम्हारे बच्चे और बच्चियों के ईमान का खतरा है। हजरात उलमा के बयानात इस उन्वान पर सुनो और घरों के अंदर तस्करे करो। उलमा के बयानात सुनो, घरों के अंदर मुज़ाकरे करो। मेरी बहनें, मेरी माएं, गीबतें छोड़ो, झगड़े छोड़ो, मुनाफकत छोड़ो, एक दूसरे के पीछे बात करने का वक्त सेव करो। तस्करे
तस्करे करो, दीन के तस्करे करो। आज ना बाहर ईमान महफूज है, आज ना अंदर ईमान महफूज है। हम नमाजों की मेहनत कर रहे हैं, बजा है, रोजे की मेहनत कर रहे हैं, बजा है, मसालिक पर बात कर रहे हैं, बजा है। आज का स्टेज मौलाना कलील साहब दामत बरकातुहुम के इजहार को सामने रखकर कह रहा हूं, मुझे नहीं मालूम यहां पर बरेलवी हजरात को भी दावत दी गई, गैर मुकल्लिदीन और अहले हदीस हजरात को भी दावत दी गई, जमात इस्लामी से वाबस्ता और ताल्लुक रखने वालों को भी दावत दी गई। सलाम है सलाम। और मैं ये जुमला कहने पर मजबूर हूं, आज के स्टेज पर देवबंदी, बरेलवी, मुकल्लिद, गैर मुकल्लिद, अहले हदीस, जमात इस्लामी के लोग नहीं बैठे हैं। आज के स्टेज में सरापा इस्लाम बैठा है, आज के स्टेज में इस्लाम बैठा है, आज के स्टेज में इत्तिहाद बैठा है, आज के स्टेज में इत्तिफाक बैठा है। अल्लाह ऐसे ही सारे आलम में हर स्टेज को बना दे। मसलक मेरा है, मैं बयान करूं, मसलक मौलाना कहे मौलाना बयान करे, मसलक मौलाना कहे मौलाना बयान करे, लेकिन हमारे मसलक अलग अलग हैं, मजहब तो एक है। कलकत्ता गया था, कहां? कलकत्ता मालूम? अरे मालूम, अमेरिका में है नहीं, कहां है? बंगाल। तुम्हें ही क्या देखा सो? कलकत्ता कहां है कि वहां है? तुम्हें ही क्या देखा सो? बैठे बैठे स्विच ऑफ हो जाते हैं हजरत, बैठे रहते हैं। हजरत इलियास साहब तशरीफ फरमा है, बहुत दुआओं से नवाजते हैं मुझे, फिर भी मैं बड़े एहतियात के साथ अर्ज कर रहा हूं, बैठे बैठे स्विच ऑफ हो जाते। मेरे अब्बा जकरिया साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह बाल बाल मगफिरत फरमाए, मेरी बड़ी तरबियत करते, मुझे बड़ी नसीहतों से आरास्ता करते। आखिरी दिन भी, जिस दिन इंतकाल हुआ, मुझे बिहार जाना था, उस दिन भी वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह मेरी तरबियत और इस्लाह कर रहे थे, नसीहतों से, वसीयतों से आरास्ता कर रहे थे। यहाँ तक के कार में बिठाकर अस्पताल ले जा रहा था, वापस ना आना अल्लाह की कुदरत में तय था। कार में बैठकर भी नसीहत कर रहे थे। बाप उसी को तो कहते हैं, बाप उसी को तो कहते हैं। मेरे हाल मुझे नसीहत करते, वसीयत करते, बेटे कौम पर भरोसा कर को तुम्हें लंबा लंबा बयान करोनो को बेटे। जब नसीहत करे उन दिनों मेरा इस मैदान में 15-16 साल का अरसा, कोरोना से पहले का ज़माना। मुझे बोले अब्बा बेटे कौम पर भरोसा कर को लंबे लंबे बयाना करोनों को बेटे, तुम ना 15-16 साल का अरसा तजुर्बा मंजे 50 साल का बेटे। अच्छा अब्बा ये कौम बड़ी होशियार बेटे। मैं पूछा क्या अब्बा? हंग क्या खुले छरंगे खाबा देख ले को रंगे। उसके वास्ते मैं बार बार पूछतू सो तुम ना क्या रे हजरत, हम ना कलकत्ता कहाँ है बोलकर पूछे ना बोल को दिल छोटा करो नो को। कलकत्ता कहाँ है कि वहां छे, तुम्हें ही क्या? कलकत्ता बंगाल एक मरतबा गया मैं, वहां जलसे को के कॉलेज में बयान था। शाम में तो सीरत का जलसा था, दिन में एक कॉलेज में बयान था मेरा। बच्चे और बच्चियां सब बैठी हुई थी, कुछ गैर मुस्लिम बच्चियां भी थी वहां पर बैठी हुई थी। मसलक पर बात आ गई, मजहब पर बात आ गई, तो बैठे हुए थे। तकरीर के बाद सवाल जवाब का भी एक वक्त तय था। अब पता नहीं कि कौन सा सवाल कौन करेंगे, जवाब प्रेजेंट हमारे पास होना ज़रूरी भी नहीं है। और ये कौम बड़ी अजीब है, मौली साहबा को सवाल कर को मौली साहबा बर वक्त जवाब नहीं दिए तो हजरत हमारी सनदों को बेकार कर देती है। सवाल करना आपका काम, जवाब देना हमारा काम।
कभी बर वक्त जवाब जहन में रहता है, कभी नहीं भी रहता है। दलील के साथ अर्ज कर रहा हूं, सहाबा हुजूर से पूछते, कभी कभार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कहते थे कि अल्लाह आलम, मैं नहीं जानता, अल्लाह जानते हैं, पूछ कर कह दूं। सहाबा ने ये नहीं कहा कि या रसूलल्लाह आप अल्लाह के नबी हैं और इस सवाल का जवाब आपको नहीं मालूम। क्या अदब था सहाबा के पास, क्या एहतराम था सहाबा के पास। हमें पूछते ही इमाम साहब जवाब दे डालना, बल्कि रेडी रखना जवाब। सास के घर में खाना रेडी रखे सका, नहीं दिए तो बेड़ा गर्क। और ढंग के तो भी सवाल करते ही, हजरत गोश्त कौला खाना की पुख्ता खाना, घुघू पूछ रहा है गोश्त मालूम, गोश्त गोश्त मालूम, खाते नहीं खाते, खाते नहीं, खाना गोश्त पुख्ता खाना की कौला खाना। इतने मौली साहब बैठे ही, पूछो कहते भी किताब में है पुख्ता खाना की कौला खाना, हिदाया में है, दुर्र मुख्तार में है, रद्दुल मुख्तार में है, बदाई सनाई में है, कहाँ है, कहीं नहीं। कौला खाना की पुख्ता खाना बोलकर है, कौला खाना की पुख्ता खाना की बोलकर, ये मालूम नहीं। लेकिन मुझे पूछ रहा है, मैं जवाब देना, मैं बोलिया अल्लाह को, अल्लाह एक जवाब दे, इसका मुंह बंद हो जान दो। मैं बोलिया अल्लाह से दुआ कर को, दाता रहे तो पुख्ता खा, नहीं तो कौला खा, खत्म। दाता रहे तो पुख्ता खा, नहीं तो कौला खा। अब सवालात का भी एक सेक्शन था, मुझे पता ही नहीं। अब बच्चे और बच्चियां बड़े अजीबो गरीब सवालात कर रहे थे। अल्लाह का करम, असातिज़ा की जूतियों का सदका, उनका फैज़, जवाबात जहां तक हो सके दे रहा था। एक गैर मुस्लिम टीचर ने मुझसे सवाल किया, इस वक्त याद आ रहा है। उसने कहा कि गुरुजी, आपके इस्लाम में एक 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 की बात होती है, लेकिन आपके इस्लाम में खुद मैंने पढ़ा। उसने कहा कि मैंने पढ़ा कि कोई हनफी है, कोई शाफिई है, कोई मालिकी है, कोई हम्बली है, कोई फुला है, कोई फुला है, कोई फुला है। ऐसा क्यों? अब सवाल तो बड़ा गहरा था, सवाल तो बड़ा गहरा था। मेरे अल्लाह की मदद आई। मैंने कहा, मोहतरमा आपको हाथ है, हाथ? उसने कहा कि है। मैंने कहा कि जरा उठाओ। उसने उठाया। मैंने कहा कि आपके हाथ और हथेली में ये जो उंगलियां हैं, मिली हैं कि अलग हैं? उसने कहा कि अलग हैं। अलग होने से जिस्म से बाहर है कि अंदर है? अंदर है। मैंने कहा कि हथेलियों की उंगलियों की तरह मसलक है, लेकिन सबका रिश्ता इसी हाथ से है। वैसे मसलक अलग अलग है, सबका रिश्ता इस्लाम से है, सबका रिश्ता अल्लाह से है, सबका रिश्ता खातमुन नबिय्यीन वल मुरसलीन से है। हम सब एक हैं, एक थे, एक रहेंगे। इस वक्त इस इत्तेहाद की बहुत सख्त जरूरत है। अब इस इत्तेहाद से अल्लाह बहुत बड़ा काम लेने वाला है। खुदारा समझो मेरे प्यारो, मैं कह रहा था ला इलाहा इल्लल्लाह खत्म नबूवत का मसला कितना अहम है बताता चलूं मैं आपके सामने। कलिमे का एक हिस्सा होता है ला इलाहा इल्लल्लाह। तर्जुमा भी आपको मालूम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। पहले मालूम था तो सलाम है, नहीं मालूम था तो आज मालूम हो गया। मैं ये नहीं कहता कि सबको मालूम था। मेरे प्यारो, दीन से हमारे नौजवान और लड़के और लड़कियां इतनी दूर हैं कि उनको अब तक कलिमा पढ़ना नहीं आता, तर्जुमा क्या आता होगा। मेरे पास दलाइल हैं, सबूत है। जानबूझकर
पूछा जाता है तो मुसलमान बनने की तुम्हारे पास पहली शर्त क्या है, और वो कहता है कि कलीमा पढ़ना है, तो पूछा जाता है कि कलीमा क्या है। ये सब बातें आपके सामने हैं, आपके व्हाट्सएप में है, आपके फेसबुक में है, आपके इंस्टाग्राम में है, आप जानते हैं। ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जिनको कलीमे का तर्जुमा आज तक नहीं मालूम है, और ऐसे भी लोग हैं कि मेरी बात गलत हो जाए तो मेरे लिए बहुत अच्छी है कि उनको कलीमा भी पढ़ना नहीं आता। इसीलिए तो दुश्मन हमारी जिहालत का फायदा उठा रहा है। दुश्मन हमारी जिहालत का फायदा उठा रहा है। हमारी जिहालत से वो वाकिफ है। कावली के मुसलमानों, हमारी जिहालत का टेम्परेचर, हमारी जिहालत का मियार कितना है उसे यहां तक मालूम है कि ये वो कौम है। अल्लाह अकबर कबीरा। जुमला कहते हुए शर्म भी आती है, बात बाहर न करे प्यारो, कह देता हूं मैं। हमारी जिहालत का अंदाजा दुश्मनों को इतना हो गया कि ये वो कौम है, इनके नबी के खत्म नबूवत पर हमले करो, इनको कुछ पता नहीं होगा। यहां तक कि ये जिसके सामने सर झुकाते हैं उस खुदा की खुदाई पर हमले करो, इनको उसका भी एहसास नहीं होगा। ये कौम टोपियां तो जरूर पहनती है, हफ्ते में एक मर्तबा नमाज तो जरूर पढ़ लेती है, दिन में 2-4 मर्तबा नमाज तो पढ़ लेती है, रमजान के चांद का इंतजार तो जरूर कर लेती है, शुरू का जोश 2-4 रोजे शुरू में रख लेती है, शुरू का जज्बा 2-4 दिन तरावी तो जरूर पढ़ लेती है, ईद उल फितर छोड़ती नहीं, ईद उल अजहा छोड़ती नहीं। ये वो कौम है, ज़कात पूरी न दे थोड़ी तो जरूर दे लेती है, पैसा जमा हो जाता है तो याद आ जाता है तो उम्रा व हज तो जरूर कर लेती है। लेकिन इनको नहीं मालूम कि अल्लाह क्या है, इनको नहीं मालूम कि अंबिया क्या है, इनको नहीं मालूम कि आखिरी नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह क्या है, इनको नहीं मालूम कुरान क्या है। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। हमारे एक मौलाना बहुत बेहतरीन तकरीर करने वाले, उन्होंने एक मर्तबा तकरीर में इरशाद फरमाया, आजकल तो कुरान पाक गलत प्रिंट होकर इशू किया जा रहा है और हम लोग शुरू का सफ़ा आखिर का सफ़ा कुरान की अरबी तहरीर को लेकर देखकर समझ जाते हैं ये अल्लाह का कलाम है, पढ़ना आता नहीं, ज़बर ज़ेर की मिलावट अंदर हो रही है, जुमलों की तकदीम और ताक़ीर की मिलावट हो रही है। अल्लाह ने वादा लिया कुरान सलामत है तो पेपर और कागज में सलामत नहीं है कुरान, कुरान सलामत है तो इन उलमाए किराम के सीनों में सलामत है। उनकी ताकत पेपर में जबर को जेर बनाने की है, उनकी ताकत कागज में जेर को जबर बनाने की है। तब भी दाल नहीं गलती जब ये उलमा पढ़ लेंगे, लेकिन है कोई ताकत इनके सीने में रहने वाले कुरान पाक के जबर को जेर बना दे, इनके सीने में रहने वाले कुरान पाक के जेर को जबर बना दे, हो ही नहीं सकता, क्योंकि वादा अल्लाह ने किया है, हिफाजत आज तक अल्लाह ही कर रहे हैं। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कितनी ताकीद के साथ अल्लाह ताला ने बयान किया। इस आयत के अंदर रहने वाले गिरामर को अगर मैं बयान करूं तो कम से कम 1 घंटा लग जाएगा। अरबी जबान ना, मामूली जबान नहीं ना अरबी, अरे मामूली जुबान क्या, अरबी जुबान मामूली जुबान नहीं, जबर जेर से माना बदल जाता। और खूबसूरत जुबान भी अरबी इतना, अरे अरबी जुबान खूबसूरत इतना, हमारी जुबान तेलुगु हो सकती है, खूबसूरत जुबान कौन सी, अरबी। हमारा आस्था है, आस्था हमारा ईमान है, हमारा मजहब है कि हम मरने के बाद जिस जुबान में बात करेंगे वो जुबान अरबी है। हमारा आस्था साहब, हमारा आस्था, हमारा अकीदा।
खूबसूरत जुबान भी कौन सी? बोलो। इतनी खूबसूरत जुबान अरबी, इतनी खूबसूरत जुबान अरबी मौलाना, आप लोग तो जानते हैं, आप भी जान लो। इतनी खूबसूरत जुबान अरबी में कौन भी गाली भी दिया तो दिल चाहता वालेकुम सलाम बोलने का। नहीं, करीब में एक लतीफ़ा पड़ा। एक साहब मियाँ बीवी जो झगड़े करके हजरत के पास आए थे, हजरत ने फरमाया कि मत लड़ो, तुम्हारे लड़ने से पूरा मोहल्ला बेजार है। मियाँ बीवी लड़ते सोचना कावली में लड़ते कि नहीं लड़ते? नहीं लड़ते के तो बोलो बेंगलुरु के पूरे रिश्ते हाथ लगा तू। मियाँ बीवी के तो लड़ते सोचना, मियाँ बीवी के तो लड़ते, मन तुम्हें नहीं पूछना मंजे तुम्हें भी लड़ रही क्या बोलकर। अपने अपने घर की बात छुपा कर रखना। समझ में आई बात है? हमारे अम्मी फरमाती थी, अल्लाह मगफिरत फरमाए, फाका भी चले तो मुंह ऐसे बनाकर बाहर निकलो तुम पेट भर कर खाए हो, बाहर निकलकर खुदा की शिकायत किसी के सामने न करो। अम्मी फरमाती थी हमारी। वैसे लड़े तो भी बाहर निकले तो ऐसे निकलना, चुपके थी, फोन तो है ना, इसके नुकसान जितने ही उतने फायदे भी हैं। जबरदस्त लड़को बाहर निकले थे, बाहर निकल को नक्को बेगम तुम्हें खा लो मैं आ तू की इतना टेंशन तुम्हारा, बोल को मोहब्बत का बाहर इजहार करो, इंशाअल्लाह ताला सुनने वाले बोलेंगे क्या मोहब्बत है ना रे बाबा इनके अंदर। दुआ करेंगे अल्लाह इनकी मोहब्बत का सदका हम ना अता फरमा, आमीन कहते। नहीं सुन रही, नहीं सुन रही, नहीं सुन रही। मैं क्या बोलिया, कहां से बोलिया, जरा सुनो। लड़को बाहर निकल रहा है, बाहर बताना नहीं, उसके वास्ते बोलिया क्या भाई बैठ जाओ भाई, ये फोटो पकड़ने वाले पकड़ पकड़ को मेरा कलर चलेगा है, छोड़ दो, बोल दो। सुनो बात, सुनो बात, अहम बात है, सुनो बहुत अहम बात है। मैं आपके जहन में एक अहम बात बताने वाला हूँ, अहमियत बताने वाला हूँ। इन उलमाए किराम का दामन थाम कर इतनी अहमियत को सुनने के बाद इस उन्वान और इस मसले को अगर ढीला छोड़ोगे तो फिर कतला नस्लों के ईमान का नहीं, खुद हमारे ईमान का खतरा होगा। खतरा नस्लों के ईमान का नहीं, हमारे ईमान का होगा। पूरी तवज्जो के साथ एक 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 सुने। लड़को बाहर निकलना नहीं, लड़को बाहर निकले तो भी बाहर बोलना नहीं, सूरत उतार लेकर हन्ना नहीं। लड़ाई 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 खत्म होते ही सूरत क्या बनाना मालूम, कल्लिच निकाह हुआ वैसी सूरत बनाना। समझ में आई? मैं तो फोन तो है ना, चुपके तो भी दोस्त देखना आए, बहुत मोहब्बत से ने घर में बहुत अच्छा खाले पीले को, मोहब्बत के माहौल से फारिग हो को बाहर, समझ नहीं मेरे बात आनी, वो भी समझाऊंगी। मोहब्बत के माहौल से फारिग होकर बाहर निकला है, चुपके भी दोस्त को दिखाने कैसे तुम्हें खा लो जी, मैं नहीं तो क्या, मैं नहीं तो तुम्हें खाते नहीं क्या, रे रे रे। मैं नहीं तो इन्हें खाती नहीं, नहीं मैं रहा तो इन्हें खाती नहीं, मैं नहीं तो इन्हें खाती नहीं, नहीं इन्हें रहा तो उन्हें खाती नहीं। ये हंगामा चल रहा है, घर फलस्तीन और शाम बन चुका है। बाहर थे के तो मोहब्बत का पैगाम, खा लो तो मैं आता हूँ, नहीं तो आज जल्दी चाह जाता तो मैं खा लो बोल को रख डालना, मोहब्बत का इजहार। दो जने लड़को मौली साहब के पास आए तो मौली साहब बोले, कहते तुम्हारे दोनों की लड़ाई से पूरा मोहल्ला टेंशन है, तुम्हें इनको गाली, इनू तुम ना गाली, तुम्हारी आवाज़ इनकी आवाज़, ये काम करो तुम्हें दोनों आपस में अरबी में गालियां दे लियो। वाले सुने तो बोलना घर में क्या जिक्र चल रहा है, पड़ोस वाले सुने तो क्या बोलना, क्या जिक्र चल रहा है। अरबी जुबान ही ऐसी है प्यारो, अरबी जुबान ही ऐसी है मेरे प्यारो। अल्लाह ने क्या जुबान हमको अता किया, जब हम हमारे नबी से बात करेंगे तो वो जुबान अरबी, जब हम हमारे अल्लाह से बात करेंगे तो वो जुबान अरबी, जब हम जन्नत में जाकर आपस में बात करेंगे तो वो जुबान अरबी है। इसके ग्रामर, आहा, इसके कायदे, इसकी बातें, इसके असबाक बड़े गहरे हैं। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने कुरान पाक को नाजिल किया, हम इसकी हिफाजत करेंगे। कहाँ
कागज में नहीं, मेरे इस नबी की उम्मत के सीनों में हिफाजत करेंगी। है कोई ताकत इनके सीनों में रहने वाले कुरान में कुछ मुदाखलत करे, हैक करे, हैक डिलीट करे? नहीं। अब तो आईफोन भी मान चुका है मेरा डेटा भी अब महफूज नहीं है। 15 दिन पहले मैंने अखबार में पढ़ा, आईफोन मालूम, आईफोन नहीं, बड़े बड़े अच्छे लोग आए माशाल्लाह। आईफोन मालूम, आईफोन एप्पल फोन बोलते नहीं उसे। उसका दावा था कि मेरा क्लाइंट्स जब मेरा मोबाइल लेगा उसका डाटा कोई हैक नहीं कर सकता, पूरे का पूरा मेरे पास महफूज रहता है। और उसने वर्ल्ड कोर्ट से ये केस जीता भी कि मेरे फोन का डेटा मैं किसी को नहीं दे सकता मेरे क्लाइंट के इजाजत के बगैर, और केस भी जीता। और उसे दावा था कि उसके फोन का डेटा कोई हैक नहीं कर सकता। अब वो भी हार मान चुका है कि उसके फोन का डेटा भी हैक होता है। करोड़ों 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 सजदे शुक्र हो हमारे अल्लाह के दरबार में, उन्होंने, अल्लाह ने अपने कुरान की हिफाजत के लिए जिस जगह का इंतखाब किया वो गुलामान मोहम्मद का सीना है। कोई टेक्नोलॉजी जो हैक कर सके? है कोई मिशनरी मुदाखलत कर चुके? अल्लाह अकबर कबीरा। अरबी जुबान सुनो प्यारो, वक्त को समेटते हुए जा रहा हूं। ला इलाहा इल्लल्लाह तर्जुमा क्या? अल्लाह के सिवा बोलो कोई अल्लाह नहीं। बोलना भी, मानना भी, चलना भी, 3 काम। बोलना भी, मानना भी, इस कानून पर चलना भी, इस अकीदे पर चलना भी। बोला माना नहीं वो भी मोमिन नहीं, माना बोला नहीं वो भी मोमिन नहीं। माना और बोला लेकिन कानून पर चला नहीं वो भी मोमिन नहीं। अब और आगे सुनो, बड़ी जमानत के साथ, बड़ी एहतियात के साथ अर्ज कर रहा हूं। बोला, माना, चला, अभी मोमिन नहीं हुआ। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है? कावली मौलाना फुजैल साहब बहुत मेरे चहीतों में से हैं। आते जाते कभी आ जाऊं, मुलाकात हो जाई तो ये कानून पूछूं आपसे। पर्दे में औरतें गौर से सुनो, 3 बातें बताया, 4थी बात बता रहा हूं। बोला, माना, चला, तब भी अभी मोमिन नहीं हुआ। क्यों? अल्लाह ने अपने कलीमे के 2 जुज बनाए। पहला जुज ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरा जुज मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसका भी तर्जुमा मालूम होगा आपको। तर्जुमा क्या है? सुभान अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। बोलना भी यहां, मानना भी यहां। इसका एक अकीदा है जो कुरान से साबित होता है, हदीसों से साबित होता है। जैसे अल्लाह के अलावा किसी को अल्लाह नहीं मानना, वैसे नबी के बाद किसी को नबी नहीं मानना। ये तमाम बातें जमा होती हैं तो तब जाकर ईमान बनता है। आई बात समझ में? ये तमाम बातें
बातें जब जमा होती हैं तब जाकर क्या बनता है? ईमान बनता है। ये तमाम बातों को जहन में बिठाकर, दिल में बिठाकर जिंदगी गुजारेंगे तब जाकर ईमान अल्लाह की अदालत में पास होता है। अल्लाह को माने, अल्लाह के साथ किसी और को माने, जैसे वो मोमिन नहीं, वैसे नबी को माने, नबी के बाद किसी को नबी माने, वो भी मोमिन नहीं। नबी को माने, नबी के बाद किसी और को नबी माने, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, वो भी मोमिन नहीं। आज यही अकीदा कमजोर है। आज इसी पर बहुत बड़ा हमला हो रहा है। आज इसी पर तूफान आया है। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मेरे नबी के बाद मेरे नबी के जैसा हसीन ही पैदा नहीं हुआ तो नबी कैसे होगा? नबी होने के लिए अकल कामिल होना जरूरी। मेरे नबी के बाद इतनी कामिल अकल वाला कोई पैदा नहीं हुआ तो नबी कैसे? मेरे नबी के बाद मेरे नबी आमाल में कामिल, मेरे नबी के बाद इतने कामिल आमाल वाला पैदा ही नहीं हुआ, नबी कैसे? मेरे नबी बहुत हसीन, सुभान अल्लाह, खूबसूरत। हाँ, आपको बताऊं मेरे प्यारों, आपको बताऊं, खत्म नबूवत का मिंबर बन जाओ, खत्म नबूवत का मिंबर बन जाओ। जब वक्त मिलता कभी मजलिस को आकर चले जाओ, कभी दफ्तर को आकर चले जाओ, कभी काम पूछ कर चले जाओ, मिले काम के ना मिले पूछ लो खत्म नबूवत का क्या काम है मेरा हजरत बता दो, कभी आकर पूछ कर चले जाओ। ये एक ही मैदान ऐसा है, इसमें उतरने वाले को उस वक्त तक मौत नहीं आती जब तक के ख्वाब में नबी की जियारत नहीं होती। बता दूं अभी किताबें औलिया की जिन्होंने ये बशारत लिखी है। अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाही अलैह, तमाम उलमा जानते हैं हजरत अनवर शाह कश्मीरी अलैहिर रहमा उलमाए देवबंद में से लाखों हदीसें याद, हजारों किताबें याद, और मेमोरी इतनी फिट इतनी फिट इतनी फिट इतनी फिट, 10 मरतबा पढ़ने से याद नहीं होती थी चीज, 5 मरतबा पढ़ने से याद नहीं होती थी किताब, बल्कि कसम अल्लाह की इस बात पर सबका इत्तेफाक है, हजरत अनवर शाह कश्मीरी अलैहिर रहमा एक मरतबा पढ़ लेते किताब पूरी की पूरी याद हो जाती, याद ही नहीं होती, 40 साल तक याद रहती। और हजरत खुद फरमाते हैं मेरा ये कुव्वत हाफजा 40 साल के बाद का नहीं, 30 साल के बाद का नहीं, 50 साल के बाद का नहीं है। मैं फारिग हुआ 20 साल की उम्र में देवबंद से, हजरत अनवर शाह कश्मीरी अलैहिर रहमा फारिग होते हैं 20 साल की उम्र में। खुद हजरत फरमाते ये कुव्वत हाफजा जो खुदा की तरफ से मुझे खास अता है, ये मेरा कुव्वत हाफजा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से है। यहां तक कि हजरत फरमाते हैं मुझे 3-4 साल की उम्र से वो बातें याद है जो 3-4 साल की उम्र में मैंने घर के माहौल में देखा और किया। लेकिन हजरत फरमाते हैं, सुनो मेरे प्यारो, हजरत फरमाते हैं कम से कम हफ्ते में 1 मरतबा मुझे नबी की जियारत होती थी, और कोई वीक, कोई हफ्ता ऐसा नहीं गुजरता जिस वीक और हफ्ते में मेरे नबी की जियारत मुझे न होती हो। और हजरत फरमाते हैं अनवर शाह कश्मीरी, मेरे नबी की जियारत सदका दर्स तदरीस नहीं, मेरे नबी की जियारत सदका मेरे रात के आमाल नहीं, मेरे नबी की जियारत सदका दावत और तबलीग नहीं, इसका बदला सवाब की शक्ल में अल्लाह देते हैं, लेकिन जियारत खत्म नबूवत की सदक़े में देते हैं।
हजरत खत्म नबूवत के जबरदस्त मिंबर अलंबरदार, अल्लाह ताला ने खत्म नबूवत की निस्बत से हजरत को बार बार ख्वाब में नबी की जियारत अता फरमाते। मेरे पास कम से कम 60-70 वाक़ियात है खत्म नबूवत पर, जिसे मैं इस वक्त आपके सामने पेश नहीं कर सकता। एक बहुत बड़े अल्लाह वाले, सुनते जाओ, 10-15-20 मिनट के अंदर बात खत्म कर दूं, लंबी तफसील का मौका नहीं है। एक बहुत बड़े बुजुर्ग, खादियान के करीब एक गांव था, वहां सब के सब कादियानी थे। एक कादियान और कादियानी बोले तो क्या, यह भी समझाना पड़ता है। खादियान मुल्क का पंजाब के करीब एक गांव, कादियानी किसे बोलते हैं? उस गांव में एक कमीना, उस गांव में एक हरामी, उस गांव में एक गलीज, उस गांव में एक पलीत पैदा हुआ, जो नबी के बाद अपने आप को नबी कहता है। फतवा सुन लो, उसे जितनी गालियां देंगे वो कम ही होंगे। मेरे नबी के बाद जो नबूवत का दावा करेगा, उसे जितनी गालियां देंगे उतनी, गाली देना जायज है? अरे बोलो नहीं, लेकिन इसको गाली देना जायज है, मुआखजा नहीं होगा। क्योंकि मेरे नबी की नबूवत पर हमला करने वाला, खत्म नबूवत पर हमला करने वाला, बना बना को दो गालियां, बना बना कर दो। अच्छा हुआ कि हमें पैदा होने से पहले मर गया, नहीं हजरत? अच्छा हुआ कि हमें पैदा होने से पहले मर गया, वरना खीमा खीमा बना देते हम। वहाँ एक दीवाना पैदा हुआ, उसका नाम गुलाम, नकल कर रहा हूँ नाम, उसका नाम वो नहीं था, गुलाम अहमद खादियानी। क्या नाम? गुलाम अहमद। कभी भी उसका नाम लिए तो अहमद के साथ मत लो, गुलाम खादियानी बोलो, समझ जाएंगे। इतना प्यारा नाम उसका। तमिल में बोलते इन द मूंजी की तंजाउर की मंजा, इन द मूंजी की। समझ में आती तमिल? नहीं आती? अरे चेन्नई खरीब इतना हवा लगती नहीं? नहीं लगती। तुम्हारी हवा उनको लगती क्या? अरे पावरफुल है तुम लगा। नेल्लूर को खत्म की। अच्छा अच्छा अच्छा, तमिल में बोलते ये सूरत मसूर की दाल। नबूवत का दावा, वो भी नाम उसका अहमद, नबूवत का दावा कर दिया। मैं हमेशा कहता हूं खत्म नबूवत पे मौलाना कम से कम उन्हें अपना चेहरा आईने में तो देखता तो कभी दावा न करता। शायद उसके घर में आईनक भी नहीं था रंगा, उन्हें देखा भी नहीं रंगा। क्या सूरत है हजरत, क्या सूरत है हजरत। मुझे उससे ज्यादा उसकी जोरू पर अफसोस, ये सूरत को उन्हें बर्दाश्त कर ले को निकाह में थी ना। क्या मुफ्ती साहब? अरे दो तरफ से भी खूबसूरती होना बाबा, तब भी मोहब्बत का मजा। समझ में आई बात? दो तरफ। हमें क्या चाहती? उन्हें खूबसूरत रहना, फेयर एंड लवली लगाना, पाउडर लगाना। तुम्हें भी लगाओ पाउडर, तुम्हें भी फेयर एंड लवली लगाओ, कंघी जरा करो, अच्छे कपड़े पहनो, तुम्हें भी हैंडसम हो, स्मार्ट रहो, खूबसूरत बन के रहो। दो तरफ से हुस्न का मुकाबला होता है, मोहब्बत पैदा हो जाती है। हमें क्या चाहती? उन्हें देखे तो परी हो ना कते, इन्हें देखे तो अमावस की रात। नहीं हजरत, उन्हें देखे तो परी, इन्हें क्या हाथा मैले, क्या सूरत पसीने की, सर के बाला ऐसा बिखर को ही देखने वाला समझ जाता कि उनकी बाला पकड़ को खूब मारे ऐसे। कपड़े देखे तो अजीब, पेट देखे तो इसका भी 3 महीने का। अरे जरा तुम्हें भी सच कर जाओ ना, खुशबू लगा कर जाओ, मुंह को पाक करके जाओ। क्या दम्मा मारते हैं कि बाहर मारो? घर को जाने से पहले एक इलायची मुंह में रख ले को जाओ। बच्चे बैठे ही, नहीं तो पूरी शरा करता, एक लौंग मुंह में डाल लेकर जाओ।
मारा सो सिगरेट वो हालत पे जाता, हाथ आहा, मैं तो उसे नहीं, वो सिगरेट पी को मौली साहबा से भी मिलानो को। हमारे घर में तुम्हारे मुसाफे के ले ले को घर को गए तो हमारे ऊपर डाउट करते हैं, क्या इनू इनू भी मार रही क्या। अरे दो तरफ से बनना कि नहीं बनना। अरब की एक आलिमा अपने बेटे की शादी में अपने बेटे को जो नसीहत की अरबी जुबान में, वो किताब मेरे पास मौजूद है, तकरीबन 25 से ज्यादा नसीहतें की और साफ उसमें एक जगह पर लिखा है, बेटे अपनी बीवी के पास हमेशा पाकीज़ा हालत में जाओ, ये मोहब्बत के इजाफे का सबब है। अब ये गुलाम कादियानी क्या सूरत, वाह 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 वाह, अब भी देखे तो वजू टूट रहा है। अहमक भी नहीं हजरत, हजरत लुक़मा दे रहे, गुलाम अहमक कादियानी अहमक नहीं। पता नहीं कितने खून जमा होते हैं ऐसे पैदा होते, पता नहीं कितने खून जमा होते हैं ऐसे पैदा होते हैं। बात पक्की है, बात साबित है, बात मुसल्लम है। अगर करना था मेरे नबी के बाद दावा नबूवत का तो अबू बकर को करना था। क्या कमी थी अबू बकर के पास। मजलिस में बैठे हैं मस्जिद नबवी में, आका फरमाते हैं खैर के 360 हिस्से हैं, अल्लाह ताला जिसको चाहे 2 4 10 12 15 20 देता है, किसी को 50 किसी को 60 देता है। जब अल्लाह उस बंदे से भलाई का इरादा करता है तो अल्लाह ताला खैर के किसी को 5 किसी को 10 किसी को 15 किसी को 20 किसी को 25 किसी को 30 किसी को 40 किसी को 60 देता है। आका तकरीर कर रहे थे, बाजू हमेशा अबू बकर बैठते थे। अबू बकर ने हुजूर से पूछा, या रसूल अल्लाह, कोई अल्लाह का बंदा ऐसा भी है आपकी उम्मत में जिसे खैर के टोटल 360 हिस्से मिले। आका ने अबू बकर को देखकर मुस्कुराया और फरमाया, अबू बकर अबू बकर अबू बकर, क्या पूछते हो कि कोई है? मोहम्मद कहता है कि मेरी उम्मत में तू ही है जिसे खैर के 360 हिस्से पूरे मिले, जिसके शान में कुरान में इशारा नाजिल हुआ। करना था नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, वो अबू बकर को करना था ना। ऐसा अक्स पड़ा नबी का अबू बकर पर, ऐसा हुस्न का अक्स पड़ा अबू बकर पर, ऐसे जमाल का अक्स पड़ा अबू बकर पर, ऐसे जलाल का अक्स पड़ा अबू बकर पर। जब अबू बकर और मेरे नबी दोनों मिलकर मदीना हाजिर होते, तशरीफ ले जाते हैं, मदीने वालों ने अबू बकर को देखकर समझ गए कि यही नबी हैं। हजरत शारीईन हदीस फरमाते, अबू बकर को देखकर मदीने वालों ने नबी इसलिए समझा, नबी के हुस्न का असर इतना पड़ा कि दोनों में फर्क करना मुश्किल हो गया। अब एक आदमी, ये बात समझ में अगर नहीं आती है तो मिसाल देता हूं, समझो। मैं जबरदस्त अत्तर लगाकर, अत्तर बोलते इत्र बोलते हैं यहां, अत्तर ही बोलते जो पत्थर का छोटा भाई है, तो अत्तर में जबरदस्त लगा को इनसे मुलाकात और मुसाफा किया, खुशबू आती कि नहीं आती। अब सुनने वाला ये फैसला नहीं करता कि इनू अत्तर लगाए कि मैं अत्तर लगाया, दोनों में खुशबू तकसीम हो जाती है। जलाल का नबूवत के जलाल का, नबूवत के जमाल का, रिसालत के जलाल का, रिसालत के जमाल का असर अबू बकर पर पड़ा। वो अबू बकर दावा नहीं किए, क्यों कि खत्म नबूवत मेरे नबी का ताज है। कोई नबी अगर होता, अरबी समझो, उर्दू समझो, तमिल समझो, तेलुगु समझो, कोई जुबान बेकायदा नहीं बाकायदा होती है। मेरे नबी ने क्या कहा, मेरे बाद अगर मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता। इतनी दूर तक का इशारा मिला। वो उमर नबूवत का दावा नहीं करते, क्योंकि खत्म नबूवत मेरे नबी का ताज है, नबूवत का सिलसिला खत्म। अली, अल्लाह अकबर, उस्मान, जिनको नबी ने
2 बेटियां दी और फरमाया और भी मेरे पास बेटियां होती, एक के बाद एक, यहां तक के 40 बेटियों से उस्मान का निकाह करता। ये सनद, ये फजीलत, ये निस्बत उस्मान को हासिल। हजरत उस्मान ने दावा नहीं किया। हजरत अली का क्या कहना, हिजरत के वक्त अपने बिस्तर पर सुलाकर जिसको जाते हैं वो हजरत अली होते हैं, दावा नहीं। चलो ये तो सहाबा है। ताबीन में देखो अबू हनीफा के पास क्या फजल कम था, इल्म भी था, अमल भी था, सदाकत थी, अमानत थी, दावा नहीं किए। क्यों? मेरे नबी के बाद कोई नबी नहीं। इमाम शाफी के पास क्या कम था, इमाम मालिक के पास क्या कम था, जाहिर था, बातिन था, दावा नहीं किए। क्यों? इसलिए कि मेरे बाद, मेरे नबी के बाद कोई नबी नहीं। ये ने पैदा हुआ 1250 साल बाद, तकरीबन 1350 साल हुजूर के बाद पैदा हुआ। अहमक, बेवकूफ, कुत्ता, कमीना, हरामी पैदा हुआ और जरा क्या इल्म आ गया तो दावा कर दिया कि मैं अल्लाह का नबी हूं। यहां तक कहता है पढ़ता हूं तो खून खवलता है। हजरत सच में खून खवलता है। आपका भी खून खवलता होगा, आप भी पढ़े होंगे। मोहतरम का भी खून खवलता होगा, आपका भी खून खवलता होगा। अल्लाह क्या क्या बातें कहता है। गुलाम कादियानी, मोहम्मद की 2 मर्तबा पैदाइश होती है। एक मक्के में मोहम्मद बनकर पैदा होता है, दूसरी मर्तबा कादियान में वही मोहम्मद अहमद बनकर पैदा होता है। तौबा तौबा तौबा। अगर होता तो क्या आप छोड़ते उसे? अरे होता तो छोड़ते उसे आप? जैसे उन्हें होता तो छोड़ते नहीं, उसके ही आजकल उनको भी छोड़ो नको। हाँ ये पॉइंट। उन्हें नहीं, उसके तो है। अजीब अजीब फितने फैल रहे हैं, छोड़ना नहीं। अल्लाह करोड़ों रहमत कब्र में अबू हनीफा के नाजिल फरमाए, हमारे ईमान की हिफाजत के लिए, खत्म नबूवत की हिफाजत के लिए क्या फतवा दिया, क्या फतवा दिया। ऐ लोगों, तुम्हारे पास कोई नबी होने का दावा करे, गौर से सुनना, तुम्हारे सामने अगर कोई नबी होने का दावा करे, उससे दलील भी मत पूछो। तुम्हारे पास अगर कोई नबी होने का दावा करे, उससे दलील भी मत पूछो। इसलिए कि नबी के बाद जो नबी होने का दावा करता उन्हें तो काफिर है, उससे जो दलील पूछता है उन्हें भी काफिर है। तौबा तौबा, अल्लाहु अकबर कबीरा। बात पक्की, मेरे नबी के बाद कोई नबी नहीं पैदा हुआ। सूरत कैसी उसकी, ये पल, ये हिस्सा हंक्या का गिर को उसका, ये हिस्सा गिर को, ये कल्ले में इतने झुलडियां ही इस्त्री करे तो भी साफ नहीं होते। आपको बताऊं, हुस्न के बारे में मैंने बहुत पढ़ा है, उलमा बैठे हैं, सब तवज्जो चाहता हूं। नीचे का होठ अगर जरा बाहर आ गया तो इसमें हुस्न पैदा होता है। दिख रही है मेरी सूरत? अरे दिख रही है? माशाल्लाह बोलो, नजर लग जाएंगी। मजाक किया सो। नीचे का होठ जरा नीचे बाहर निकला तो खूबसूरती, लेकिन नीचे का होठ अंदर, ऊपर का होठ बाहर आ गया तो उन्हें खूबसूरत नहीं होता। नकल कर को बताने के लिए भी मुझे हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि पूरी सूरत ही बिगड़ जाती। गुलाम कादियानी के दोनों होंठ के बारे में आता है, नीचे का होंठ अंदर, ऊपर का होंठ बाहर। क्या सूरत रंगी उसकी। कब्तवी हज़रत खलील साहब दामद बरकातुम, आप मेरे बहुत बड़े हैं। जब आप दारुल सबील और रशाद में फरागत के दौर में थे, मैं हिफ्ज़ में पहला साल दाखिला लिया। सो आज मेरे लिए सआदत है, हज़रत मुझे याद कर रहे हैं। मैं आपके सामने तकरीर है, इन उलमा के सामने मेरा सबक पेश कर रहा हूँ। कभी आप औरतों के बगैर मुझे बुलाकर इन नौजवानों के साथ बिठाओ, गुलाम कादियानी का ऐसा ऑपरेशन करूँगा, ऐसी बातें पेश करूँगा, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। ऊपर का होठ बाहर और दिमाग का हाल क्या मालूम।
दिखाओ ना को बयान भूल जाता हूं। हल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। दिमाग का हाल क्या मालूम, गूढ़ समझ को मट्टी खाता था। गूढ़ समझ को मट्टी खाता था। रहा था कि आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं। चांद तारे ही क्या देखते रह गए। मेरे नबी को सुभान अल्लाह बोलना, नहीं तो अभी 2 घंटे बैठ जाता हूं। चांद तारे ही क्या देखते रह गए, ये अर्ज़ो समा देखते रह गए। पूरे कुरान में 6660 पर 6 आयात हैं, लेकिन 6660 पर 5 आयतें पहले उतरती है, तफसीर बाद में उतरती है। एक आयत वो जो तफसीर पहले उतरती है, आयत बाद में उतरती है, उस आयत क्या है? वद्दुहा। ए मोहम्मद, आपके चेहरे की कसम, चांद तारे ही क्या देखते रह गए, ये अर्ज़ो समा देखते रह गए। पढ़ के जिब्रील सूरह वज़्ज़ुहा, पढ़ के जिब्रील सूरह वज़्ज़ुहा, सूरत मुस्तफा देखते रह गए। सूरत लेकर उतरे, देने से पहले सूझते रह गए कि अल्लाह, सूरत लेकर उतरा हूं तो पहले से सूरत नाजिल है। इतने खूबसूरत आका। अम्मा आयशा फरमाती है, यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर तो मिस्र की औरतें उंगलियां काट ली। मेरे नबी को देखती दिल के टुकड़े, सहाबा तो गर्दनें काट ली। इतने खूबसूरत, क्योंकि हर नबी खूबसूरत होता है। हर नबी खूबसूरत। आदम अलैहिस्सलाम खूबसूरत, शीज अलैहिस्सलाम खूबसूरत, इब्राहिम अलैहिस्सलाम खूबसूरत, नूह अलैहिस्सलाम खूबसूरत, लूत अलैहिस्सलाम खूबसूरत, जकरिया व यहया अलैहिस्सलाम खूबसूरत, याकूब, यूसुफ खूबसूरत, तमाम अंबिया खूबसूरत। जरा जुमला सुनो, मेरे प्यारो मोहब्बत पैदा हो जाएगी। 1,24,000 अंबिया। कितने अंबिया? और एक रिवायत है 1,35,000 अंबिया, और एक रिवायत है 1,80,000 अंबिया, और एक रिवायत है 1,80,000, और एक रिवायत है 2,60,000 अंबिया। 4 रिवायतें आती हैं। मेरे हाल अल्लाह जानता है सही तेदाद। एक लतीफ़ा याद आ रहा है, बोलूं? अरे बोलूं नको बोलूं? तुम्हें नको बोलते भी बोल रहा हूं सच। लतीफ़ा कहते जोक्स। एक औरत आमिल साहब के पास गई, कहते क्या कि मसला लेको। आमिला ही, अरे आमिला ही कावली में ही। आमिल के पास गई, कहते आमिल साहब बोले, कहते कर डालता हूँ काम तुम्हारा। औरत पूछी, कहते कितना हजरत हदिया। आहा, फीस नहीं बोली की तो बेअदबी हो जाती। हदिया कितना हजरत। आमिल साहब बड़े होशियार थे, कावली के थे ना। उन्होंने बोले नहीं आपा, बड़ा क्या भी हदिया नहीं, एक नबी की तरफ से 1 रुपया दो। लेट समझते हजरत, एक नबी की तरफ से 1 रुपया दो। उन्हें आपा भी कावली की थी। उन्हें बोली जरूर कबूल हजरत कबूल, तुम्हें नबिया का नाम बोलो, मैं 1-1 रुपया डालता हूं।
इन्ना अटकना अटकम मुबीना, अटक गए। कितने नबी ही कि अल्लाह ही बेहतर जानता है। तमाम नबियों पर हमारा ईमान है कि नहीं है? है नहीं है? आदम पर हमारा ईमान है, नूह पर हमारा ईमान, शीस पर हमारा ईमान, जकरिया व यहया पर हमारा ईमान, हजरत ईसा पर हमारा ईमान, अल्हम्दुलिल्लाह सब पर हमारा ईमान है। मेरे प्यारो, बात को काटते कटाते गुजरता हूँ, वक्त का बड़ा मसला है, मेरे भी अपने असफार सामने है। फिर कभी इंशाअल्लाह हजरत से इजाज़त लेकर मौका पड़ जाए तो मैं खुद आ जाऊँगा। हर उन्वान के जलसे को आप मुझे बुलाना पड़ता है, ये उन्वान ही ऐसा है, बुलाने की ज़रूरत नहीं, मुझे खुद आना पड़ता है। कभी ये आए, कभी वो आए, कभी हजरत मौलाना इलियास साहब आए, दीगर उलमा, लेकिन जब इश्तिहार देखो जलसे तहफ़्फ़ुज़े ख़त्म नबुव्वत, तो अपने कामों को पीछे डालकर ज़रूर आ जाओ। शुरू में मैंने कहा ना, इसके लिए वक्त भी, एक लम्हा भी लग जाता है, नबी की सिफारिश वाजिब हो जाती है। लम्हा भी लग जाता है, नबी की सिफारिश वाजिब हो जाती है। मुझे सिर्फ 10 मिनट दे दो मेरे प्यारो, मैं आपके सामने काटते कटाते 2-3 बातें अर्ज करूं। टोटल 1,24,000 अंबिया, मेरे नबी अपनी जगह पर अलग कितने हुए? 1,20,000 पर, 3,990 पर 9 नबियां। अब इसमें से यूसुफ अलैहिस्सलाम को अलग करो, अब कितने अंबिया हुए? 1,20,000 पर 3,990 पर 8 अंबिया। सुनो मेरे प्यारो, जुमला बड़ा प्यारा है, अल्लाह ने अता किया सतज़ा की जूतियों का सदका, खत्म नबूवत की निस्बत है, जुमला पेश कर रहा हूं। 1,20,000 पर 3,990 पर 8 नबियों का हुस्न मिलाकर जहां खत्म होता है, वहां यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न शुरू होता है। जहां यूसुफ का हुस्न खत्म होता है, वहां मेरे नबी का हुस्न शुरू होता है। 1,20,000 पर 3,990 पर 8 नबियों का हुस्न तमाम का मिलाकर जहां खत्म होता है, वहां हजरत यूसुफ का हुस्न शुरू होता है। जहां हजरत यूसुफ का हुस्न शुरू होकर खत्म होता है, वहां मेरे नबी का हुस्न शुरू होता है। अल्लाह। हजरत मोहम्मद बिन सीरीन रहमतुल्लाहि अलैह मेरे नबी के नाम मुबारक की ताबीर में साफ साफ लिखते हैं, तवज्जो से सुनो। हुजूर के ज़माने में सहाबा ने मेरे नबी को जिस शक्ल सूरत के साथ देखा है, आज अगर कोई ख्वाब में देखता है, सूरत में जरा भी फर्क नहीं रहेगा। और वो जियारत नसीब होती है किस अमल के सदक़े? आसानी से इस एक काम के सदक़े नसीब होती है। मैं बहुत बड़ा ज़ख़ीरा छोड़ रहा हूं मेरे प्यारो, एक दूसरे को दावत दो, हजरत वाला का साथ दो, एक जबरदस्त निज़ाम तहफ़्फ़ुज़े ख़त्म नबूवत का यहाँ बन जाए। हजरत हबीब बिन ज़ैद का वाक़िया वक्त की तंग दामनी की वजह से हजरत ने बहुत मुख्तसर कर दिया। अगर मेरे पास वक्त होता तो उस वाक़िए को मैं आपके सामने पेश करता। हजरत हबीब बिन ज़ैद के वाक़िए में हबीब की अम्मा का इश्क़ रसूल भी है। जब मुसैलमा एक कज़्ज़ाब, हजरत ने नाम लिया नहीं कज़्ज़ाब, अरे लिए कि नहीं लिए? कज़्ज़ाब का तर्जुमा भी बोले नहीं हजरत, क्या बोले? नहीं, कज़्ज़ाब के अरबी में 2 तर्जुमे आते हैं, एक ज्यादा झूठ बोलने वाला, लेकिन मुसैलमा ज्यादा झूठ नहीं बोलता था, सीरत में है, तारीख में है, नहीं बोलता था मुसैलमा, ज्यादा झूठ नहीं बोलता था। फिर इसे कज़्ज़ाब कहीं को पड़ा नाम, उसकी वजह लिखते हैं मुसैलमा को कज़्ज़ाब इसलिए कहा, कज़्ज़ाब किसे कहते हैं? एक ज्यादा झूठ बोलने वाले को कज़्ज़ाब बोलते। एक झूठ बोलने वाला वो जो उससे बड़ा कोई झूठ नहीं होगा, उसे भी कज़्ज़ाब कहते हैं। इतना बड़ा झूठ हजरत हबीब को उन्हें टुकड़े टुकड़े करता है, 6 टुकड़े। कितने? हाथ हाथ, पाँव पाँव, कितने हुए? ये हिसाब आता नहीं सो मुसलमानों को।
दो हाथा, दो दो पावा, दो, 4 टुकड़े हो गए, ये जिस्म 5। फिर गर्दन भी काटा, कितने टुकड़े हुए? 6। 1 2 3 4 5 6, 6 टुकड़े। पैगाम नबूवत लेकर आने वाले को जवाबी कार्रवाई में मुसैलमा 6 टुकड़े बनाकर, मूठा बनाकर मदीना वापिस करता है। खबर नबी तक पहुंच तो गई अल्लाह की तरफ से, मां के कान में भी पड़ती है, मेरे बच्चे का क्या हुआ? आपा सुन, सुन आपा, मुज़ाकरा कर। गोद में बिठाकर खत्म नबूवत का सबक पढ़ा। बच्चा जरा समझ में आ जाए, तू तेरी मारिफत बाद में, तेरे शौहर की मारिफत बाद में, अल्लाह रसूल की मारिफत के प्याले पहले पिला। मूठा 6 टुकड़ों का आता है। मां पूछती है मेरे बेटे का क्या हुआ? मुसैलमा ने टुकड़े कर दिया, टुकड़े कर दिया। बहैसियत मां के आंखों से आंसू आ गए। मां ने पूछा क्यों टुकड़े? उसने नबी का पैगाम लेकर गया, मुसैलमा अपनी नबूवत मनवाने लगा। रोने वाली बूढ़ी औरत पूछती है क्या हुआ? मेरा बेटा मान लिया मुसैलमा को? नहीं माना, इसीलिए तो टुकड़े किया। ये सुनते ही क्या जुमला, मां के जुबान से जो जुमला निकला हम कहते कहते याद कर चुके हैं। लिहाज़िहिल यौम अर्ज़अतुहु, मां कहती है इसी दिन के लिए तो मैंने उसको दूध पिलाया, इसी दिन के लिए तो मैंने उसको दूध पिलाया। आज मेरा दूध अल्लाह के दरबार में कबूल हो गया। सुभान अल्लाह, आज मेरा दूध अल्लाह के दरबार में कबूल हो गया, इसलिए कि मेरा लाल खत्म नबूवत की हिफाजत में शहीद हो गया। वक्त आ जाए तो पीछे ना हटना। हालात बड़े नाजुक हैं, हालात बड़े खतरनाक हैं। मेरे प्यारों, मेरे आका बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन, बहुत जमील, इन्हें जो नबूवत का दावा किया, आहा, इन्हें भी कज़्ज़ाबित, गुलाम कादियानी कज़्ज़ाब, इन्हें नबूवत का दावा करिया। इसकी सूरत, तौबा 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 तौबा। देखो नको, दिन में देखो, रात में नींद आंगी नहीं देखे तो डर डर को उठेंगे। लेकिन इस काम की अहमियत को समझो। ये काम में आप करो कि ना करो, अल्लाह मेरे नबी के ख़त्म नबूवत की हिफाजत ज़रूर करेगा। मेरे पास ज़बरदस्त सबक है। खाने के दौरान इन उलमा के बीच में बैठ कर मैं मुज़ाकरा करूँ उस सबक को, लेकिन अब वक्त नहीं है, जल्दी बोलकर गुजरने का सबक भी नहीं है। लेकिन आप इसके मिंबर बन जाओ, इसका हिस्सा बन जाओ। मेरे उस्ताद हज़रत मौलाना मुबारक साहब दामद बरकातुहुम, अल्लाह उम्र में बरकत अता फरमाए, हज़रत ने फरमाया ख़त्म नबूवत का जो मिंबर होता है उन्हें कौन होता है मालूम? तवज्जो चाहता हूँ हज़रत। ख़त्म नबूवत का जो मिंबर होता है उन्हें कौन होता है मालूम? ख़त्म नबूवत का मिंबर खुद मेरे नबी का बॉडीगार्ड होता है। ख़त्म नबूवत का मिंबर क्या होता है? मेरे नबी का बॉडीगार्ड होता है। सुनो आगे, बॉडीगार्ड कौन होता है मालूम? जिसका वो बॉडीगार्ड होता है वो जहां जाता है साथ में बॉडीगार्ड ही जाता है। इसका इन्हें बॉडीगार्ड, मिसाल समझ में आ रही है? मिसाल दिए तो मोटे दिमाग को समझ में आता सो। इसका इन्हें बॉडीगार्ड, इन्हें जहां जाता बॉडीगार्ड इन्हें जाता। इन्हों मेरे दोस्त ही, बॉडीगार्ड नहीं। मैं जहां जाऊं इन्हों वहां नहीं आ सकते। कितने स्टेज ऐसे कि जहां मैं चला गया इनको रोक लिया गया। सीएम का बॉडीगार्ड सीएम का दोस्त, लेकिन सीएम का दोस्त सीएम जहां जाता वहां नहीं जाता। सीएम का बॉडीगार्ड सीएम जहां जाता। अंडरस्टैंड? आई नो इंग्लिश। पीएम का बॉडीगार्ड पीएम का दोस्त। मैं भी पीएम इच्छे, लेकिन एक स्पेशल पीएम की बात कर रहा हूं। पीएम का दोस्त पीएम का बॉडीगार्ड,
लेकिन पीएम का दोस्त जहां पीएम जाता वहां नहीं जाता, पीएम का बॉडीगार्ड पीएम जहां जाता वहां जाता। अब खत्म नबूवत का जो मिंबर होता है नबी का बॉडीगार्ड होता है। मेरे नबी जहां जाएंगे नबी का बॉडीगार्ड वहां जाएगा। मेरा नबी जहां जाएंगे इंशाअल्लाह बहैसियत बॉडीगार्ड के हम भी। तीसरी बात सुन लो, बात खत्म कर देता हूं। बॉडीगार्ड का इंतखाब सीएम या पीएम करता है कि हुकूमत करती है? सुभान अल्लाह। सीएम या पीएम के बॉडीगार्ड का इंतखाब सीएम या पीएम करता है कि हुकूमत करती है? अरे बोलो बा, हुकूमत करती है। सीएम नहीं करता, पीएम नहीं करता, बॉडीगार्ड का इंतखाब हुकूमत करती है। वैसे मेरे नबी के बॉडीगार्ड का इंतखाब नबी नहीं करते, कुदरत करती है, अल्लाह करता है। अल्लाह के इंतखाब में दाखिल हो जाओ, अल्लाह के इंतखाब में दाखिल हो जाओ। बहुत अहम मसला है मेरे प्यारो, और इसी मसले को सारे आलम में फैलाया जा रहा है दुश्मनों की तरफ से। और मापेट मुसलमान यहां आकर ठोकर खाते हैं, खून दर खून यहां आकर ठोकर खाते हैं। पैदा होते ही एक इस्लाम का माहौल हमने देखा है, अल्लाह रसूल का माहौल हमने देखा है, यहां आकर हम ठोकर खाते हैं। वो वाकया कहने का इरादा था, कादियान के करीब एक अल्लाह का वली जाता है, फिर कभी आऊँगा तो अर्ज़ करूँगा। फिर एक मर्तबा सब मिलकर अहद करो, इरादा करो, आज से हम सब ख़त्म नबूवत के मिंबर हैं। कौन कौन है अब पता नहीं कि मुझे यहाँ क्या निज़ाम इसका चल रहा है। जो भी चल रहा है उसके साथ आप जुड़ जाना। चलाने वाले बरेलवी हो हम जुड़ जाएं, चलाने वाले देवबंदी हो हम जुड़ जाएं, चलाने वाले मुक़ल्लिद हो हम जुड़ जाएं, चलाने वाले गैर मुक़ल्लिद हो हम जुड़ जाएं। क्योंकि इस मसले में किसी का इख्तिलाफ नहीं, सबका इत्तिफाक है। अल्लाह ताला हम तमाम से ख़त्म नबूवत का काम ले ले, कबूल फरमा ले। मेरे प्यारों, कुछ आमाल ऐसे होते हैं जिसके करने से नबी फरमाते हैं उनकी सिफारिश मेरे लिए वाजिब हो जाती है। उन आमाल में से एक ख़त्म नबूवत का काम है। ग़ुलाम अगर दुनिया में करता है, आका फरमाते हैं उसकी सिफारिश मेरे लिए वाजिब हो जाती है। अल्लाह हम तमाम को इस काम में ताहयात लगे रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।